हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग ऑडिट में कैसे पास हो सकते हो, वो भी एग्जामिशन के साथ। मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। आप ये चैप्टर करोगे तो आप लोग एग्जामिशन इजीली बताओगे और कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। सही वीडियो पे आए हो, सही चीज बता रहा हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप करोगे तो फिर आप इजीली एग्जामिशन स्कोर कर पाओगे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको स्किप कर देने हैं बिल्कुल 100%। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल भी सोच रहे हो ऑडिट में एक भी चैप्टर छोड़ने का, तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। ऑडिट में 11 चैप्टर्स हैं और मैं आपको बोलूंगा कि आपको 11 में से 11 ही चैप्टर्स कवर करने हैं। क्योंकि अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ के जाते हो और उसमें से आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है या फिर केस स्टडी देखने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने 10 मार्क्स खो दोगे एमसीक्यू में। और थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने एमसीक्यू में 20 अबव या 22-24 स्कोर नहीं करा, तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। आप किसी भी की कॉपी देखोगे जिसके 50 मार्क्स है, 60 मार्क्स हैं ऑडिट में, तो उसने 100% 20 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है एमसीक्यू में। ज्यादा नंबर लाने हैं तो एमसीक्यू में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। एमसीक्यू में ज्यादा स्कोर करना है तो आप लोगों को किसी भी हालत में सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। मन में दिमाग में चल रहा है कि ये चैप्टर छोड़ दूं, ये चैप्टर बड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या रहा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर को सिर्फ समझना है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडिट की स्ट्रेटेजी कैसे पास होना है एग्जामिशन के साथ, पर कोई चैप्टर छोड़ना भी नहीं है। हमको कुछ जो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस करना है, और कुछ चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गलत बात है। कुछ चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट तो बराबर है, पर वो चैप्टर्स बड़े हैं, हर चीज याद नहीं रखी जा सकती। तो उन चैप्टर में हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको समझ लें। हर चीज को रट नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, पर उनको थ्योरेटिकली समझ लें ताकि एमसीक्यू में हमसे वो चीजें हो जाएं। एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7। भले ही बहुत सारी चीज आपको याद नहीं हो रही है, पर वो समझ लिया अगर आपने चैप्टर नंबर 7 में, तो आप इजीली उसके एमसीक्यूज कर लोगे। मैं आपको बताने वाला हूँ वो चैप्टर्स जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, और दूसरी बात, आईसीआई पे कभी भरोसा मत करो। मेरे अटेम्प्ट वाले बच्चों को पता है जिन्होंने आईसीआई पे भरोसा करा था और जिनकी एग्जाम इलेक्शंस की वजह से एक महीने आगे बढ़ने वाली थी पर वो नहीं बढ़ी। तो उसके बाद से मैं एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी आईसीआई पे भरोसा मत करो। तो सबसे पहले वो चैप्टर्स जिन चैप्टर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो आता है चैप्टर नंबर 1। क्या बोल रहे हो सर, चैप्टर नंबर 1 तो पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन पढ़ता है? बच्चे बच्चे बड़े बड़े चैप्टर ज्यादा, कोई चैप्टर। मेरी बात सुनो, बात ध्यान से सुनो। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही छोटा चैप्टर है और उसमें सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन है। ये 12 से 13 सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। आपने वो पढ़ लिया तो आप इजीली इस चैप्टर में, अगर ये 7 नंबर तक का भी आता है तो आप स्कोर कर लोगे। छोटा चैप्टर करा, 7 नंबर आ गए, खत्म, आगे बढ़ो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2। अरे सर ये तो लाइन से चलने लग गए। नहीं 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 नहीं, चैप्टर नंबर 2 भी कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, और इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी कंपैरेटिवली बहुत छोटा चैप्टर है। अब 3 और 4 बड़े चैप्टर्स हैं। तो आपको अगर पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ऑडिट में कि हाँ भाई 6-7 चैप्टर हो गए, इसलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और उसको वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। भाई ये तो हमको आता है, ऐसे कर करके। ये चैप्टर इजीली 10 से 12 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, कवर करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद बोलूं चैप्टर नंबर 6, जो कि आपको देखने को मिल सकता है 6 नंबर के लिए। यस, चैप्टर नंबर 6 आपको 6 नंबर तक में देखने को मिल सकता है। छोटा चैप्टर है और चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर एक और चैप्टर में बोलूं जो आपको करना है 1, 2, 5, 6 के बाद चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 भी 10 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पर बहुत ज्यादा नंबर कैरी करते हैं। अभी हमने एक भी बड़ा चैप्टर कवर ही नहीं करा है। 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, या फिर जो हमारे बैंकिंग ऑडिट ऑफ बैंक है, ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है, वो तो हमने अभी तक कवर ही नहीं करा है। उसको हटाकर ही 10, 20, 30, 32, 32 और 6 38, 38 और 7 45 नंबर आपके कवर हो गए सिर्फ छोटे चैप्टर्स से। कुछ भी नहीं करना है। ऑडिट को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहली चीज, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करो। इन सबको अच्छे से 100% याद करो। इन सबका टेस्ट दो। अगर आप ये जल्दी से जल्दी भी करोगे तो 10 to 15 डेज में आपका ये हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन में आपके 45 मार्क्स प्रिपेयर हुए ऑडिट में। अब ये करने के बाद अब बचे हुए चैप्टर्स पाएंगे। बचे हुए चैप्टर्स, उसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। इन चैप्टर्स को आपको करते जाना है, और जो जो चीजें इन चैप्टर में आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं यही लर्न कर पा रहा हूँ, पूरा लर्न नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग पूरा चैप्टर 3 लर्न नहीं कर सकते। सब लोग पूरा चैप्टर 4 लर्न नहीं कर सकते। पूरा चैप्टर 7 लर्न नहीं किया जा सकता। तो आपको इनकी चीजों को समझना है।
चैप्टर 7 कैसे वर्क कर रहा है, चैप्टर 4 में कौन कौन से जितने भी एसेस हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि इनके ऊपर आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है 10 मार्क का। तो अगर आपने लॉजिक समझा तो ही आपको कर पाओगे। तो इसीलिए जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें आपको लॉजिक समझना, और जितना याद कर पा रहे हो उतना बहुत अच्छा है। हमने ऑलरेडी 45 नंबर का याद कर रखा है। इसमें से 45 में से अगर आपने 30 भी स्कोर कर लिया ना, 40 भी नहीं, 45 भी नहीं, 35 भी नहीं, अगर 30 भी स्कोर कर लिया 45 में, जो आपको अच्छे से याद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर 45 नंबर का आपको इन चैप्टर्स में अच्छे से याद है तो आप 30 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आपको बचे हुए सारे चैप्टर्स में मिला के एग्जामिशन के लिए 30 और लाना है, और पास होने के लिए सिर्फ 10 और लाना है। ये करोगे तो एग्जामिशन, और ये करोगे तो पास। तो मैं जो स्ट्रेटेजी बताई उसको अच्छे से फॉलो करो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो होगी पहली चीज, और दूसरी चीज है फ्री टेस्ट सीरीज। मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ एक फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ऑडिट के सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चैप्टर पे? चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक सारे चैप्टर्स के आपको टेस्ट मिलेंगे, और ये टेस्ट आपको मिलेंगे इवेल्युएटेड। जितने भी टेस्ट हैं आपको सारे टेस्ट इवेल्युएटेड मिलेंगे 1 से लेके 11 तक। इसके बाद में आपको मिलेगा सारे सब चैप्टर्स का मिला के एक अल्टीमेट मॉक टेस्ट, जो कि भी आपको चेक मिलेगा। तो क्या करना है, जो जो चैप्टर्स मैंने बताया उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए मैंने रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे डाल दी है, उससे जाओ रिवीजन करो, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, और ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है इसको यूज करो अच्छे से, क्योंकि अभी भी इतना टाइम बचा हुआ है कि आप सारे चैप्टर्स के टेस्ट दे सकते हो इंडिविजुअली, और लास्ट में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम ऑडिट में पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं और मेहनत करेंगे, हो रहे हैं तो सेम मेहनत को रिवाइज करते जाएंगे। ओके, समझ में आई बात? और एक और बात ध्यान से सुनो, लास्ट में मेहनत तो आपको ही करनी है। अब कितना भी सोच लो कि भाई ऑडिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, हम ऑडिट में फेल हो जाते हैं, आप ऑडिट को सही से पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप ऑडिट को सही से पढ़ोगे तो आप इजीली ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, और ऑडिट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कि मेरा बना है।